वेलकम दोस्तों। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट में स्वागत है। मैं आज आपके लिए नया टॉपिक्स लेके आया हूँ, रेक्स रजिस्ट्रेशन। अभी ये रेक्स रजिस्ट्रेशन क्या होता है बहुत लोगों को मालूम रहेगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रेक्स रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नहीं रेक्स क्या होता है। जब भी गुड्स डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री जाते हैं तो डेवलपिंग कंट्री को इंपोर्ट में सर्टन 2%, 1%, 3% कंसेशन देता है इंपोर्ट ड्यूटी में। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उसको जीएसपी भी बोलते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, और फॉर्म ए। ये एक्सपोर्टिंग कंट्री को यूरोपियन कस्टमर को देना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट क्लियरेंस वो वहाँ प्रोड्यूस करेगा तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी का कंसेशन मिलता है। इसलिए जीएसपी इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड वो जीएसपी मिलने के लिए रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम में रैक्स रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, हम लोग एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को अप्लाई करते थे और एनी अदर ऑथराइज एजेंसी शिपमेंट होने से पहले की सर्टिफिकेट ओरिजिन अप्लाई करते थे। फिर वो हमें एक ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट ओरिजिन देते थे, वो हम शिपमेंट होने के बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ कस्टमर को भेजते थे। उसके ऊपर उसको इंपोर्ट कंसेशन, ड्यूटी कंसेशन मिलता था। अभी वो सिस्टम बंद किया गया है। अभी आपको ऑथराइज एजेंसी के पास रेक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रेक्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो नंबर आता है वो आप इनवॉइस में डाल के सर्टेन डिक्लेरेशन दे के आप इंपोर्ट कंसेशन ड्यूटी ले सकते हो। ये कभी लगता है जब भी गुड्स इंडिया से नहीं तो डेवलपिंग कंट्री से यूरोप में चला जाता है। ये यूरोपियन यूनियन ने ये नया सिस्टम लेके है, वो 2017 से 2018 से इम्प्लीमेंट। अभी इनवॉइस के वैल्यू 6000 के नीचे रहेगा तो रेक्स रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये 6000 यूरो के ऊपर जो इनवॉइस वैल्यू रहेगा उसके लिए रेक्स रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ रेक्स रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। पहले हम लोग प्रोसीजर देखते हैं क्या क्या है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कस्टम का नोटिफिकेशन है। सी, दिस इज अ नोटिफिकेशन issued by Government of India, Director General of Foreign DGFT ने पब्लिक नोटिस नंबर 51 डेटेड 30 सितंबर 2016। इसके अंदर रेक्स रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो कुछ सब कुछ दिया गया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन ओल्ड है। इसका जो लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको वो जाएगा नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको, पेज नॉट फाउंड। ये लिंक अभी बराबर काम नहीं करता है। ओके, तो मैं आपको रेक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में परफेक्ट लिंक देता हूँ, वो लिंक पे जाइए, आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, ये प्रोसीजर लेट डाउन किया हुआ, आपको रेक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करने का है। ये लिंक है, ये लिंक पे क्लिक कीजिए। ओके, ये लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वो लिंक पे चले जाओगे। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तब ये लिंक क्लिक करने के बाद, और ये लिंक आप किस में करोगे, मोजिला फायरफॉक्स में कीजिए। मोजिला फायरफॉक्स में ये अच्छी तरह से चलता है कंपेयर टू क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर से। अभी ये रेक्स एप्लीकेशन है, ये लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जाओगे। इसमें 6 स्टेजेस है, 1 2 3 4 5। अभी आप ऑल 6 स्टेजेस देखेंगे कैसे होता है। अभी ये देखिए, इंग्लिश एप्लीकेशन लैंग्वेज, आपको यहाँ 3 नंबर डालने का। इफ यू आर इंडियन एक्सपोर्टर तो आपको यहाँ 3 नंबर नहीं डालने का, प्लीज रिमेंबर। यहाँ आपको 3 नंबर नहीं डालना है, आपको यहाँ आईएससी कोड डालने का है। ओके, तो आपका आईएससी कोड ऐसे कुछ डालिए। 1 मिनट, आपको आईएससी कोड, लेकिन ये आईएससी कोड डालने से पहले इंडिया का प्रीफिक्स है IN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आपका कंपनी का नाम डालिए। मैं ऐसे ही डालता हूँ, रिलायंस। ओके, फिर आप एड्रेस डालिए, विलेज रोड। पिन कोड डालिए,
सिटी डालिए, देन कंट्री डालिए, IND टाइप करते आपको इंडिया आ जाएगा, ठीक है। बाद में ईमेल आईडी डालिए, सुरेश @gmail। ये जस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए मैं डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। फैक्स नंबर डालिए, ये नंबर मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। और मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये सब करने के बाद आप डायरेक्ट ये जो टेक्स्ट दिया है ये डाल के आप अप्लाई कीजिए। आप नहीं करोगे तो क्या होएगा मालूम है, ये पेज एक्सपायर होएगा, यानी आपको बार बार एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इधर प्रोसीड दबाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने फॉर्म कंप्लीट भरा है नहीं भरा है, वो आपको वापस लेके जाएगा। इम्पोर्टेंट कंपलसरी फील्ड आपने भरे नहीं है इसलिए वापस लेके, इससे कारण क्या होगा कि आपका ये पेज लाइव रहेगा, नहीं तो आपका टाइम बाउंड हो जाएगा ना, आपको बार बार लास्ट मोमेंट तक जाते हो तब तक ये टाइम बाउंड हो जाएगा और आपको बार बार एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो अवॉइड करने के लिए ट्रिक है। अभी देखिए, अभी सेकंड पॉइंट एक्सपोर्टर कॉन्टैक्ट पर्सन डिले, ये इधर आप ऐड कीजिए, यहाँ डालिए सुरेश स्ट्रीट विलेज रोड 40078 सिटी मुंबई इंडिया। ईमेल आईडी डालिए सूरज जीमेल, फ़ोन नंबर डालिए, फैक्स नंबर डालिए, ठीक है। उसको सेव दबाइए, देखा आपका ऐड हो गया कॉन्टैक्ट नंबर जो कॉन्टैक्ट। अभी आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है तो आप प्रोडक्शन पे क्लिक कीजिए। आप ट्रेडर है, एक से एक माल लेते हैं, आप दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हो, आप खुद नहीं बनाते तो ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिए। आप दोनों करते हो तो दोनों पे क्लिक करिए, ओके। अभी ये पॉइंट थर्ड हो गया। अभी आप कौन से प्रोडक्ट में काम करते हैं उसका हार्मोनाइज कोड सिस्टम आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कैसे के, सिर्फ 4 डिजिट डालिए, आपको सिस्टम दिखा देगा, ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा, यहाँ से हो देगा, ये आ गया। और जो प्रोडक्ट करते हैं वो ऐड कीजिए, सब मैक्सिमम प्रोडक्ट HS कोड ऐड करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 5 प्लेस ऑफ सिग्नेचर होता है, यहाँ प्लेस डालिए, ऑथराइज पर्सन का नाम डालिए, जो डायरेक्टर है जो उनका डेजिग्नेशन, ओके। ये डेटा आगे है, ये पब्लिश करने के लिए, इसको भरने की जरूरत नहीं है, आप भरना चाहते हो तो आप भर दीजिए, यहाँ क्लिक करके भर दीजिए। और ये सब भरने के बाद आप प्रोसीड करके क्लिक कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। यानी मैंने जो ट्रिक बोला है आपको वो बार बार करते रहिए, सबमिट नहीं तो आपका पेज आउट होएगा, टाइम बाउंड हो जाएगा, फिर आपको 4 5 टाइम 7 टाइम बार बार वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये लिंक पे गए, सेकंड आपने 3 नंबर के जगह पे IC कोड डाला, मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ इन डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन डालने के बाद ये जो एप्लीकेशन सबमिट होएगा, जो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसको 2 कॉपीज प्रिंट आउट निकालिए, कितना 2 कॉपीज, उसको साइन एंड स्टैम्प कीजिए, ओके। बाद में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोफाइल भरना पड़ेगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोफाइल का फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, डिजेप्टी के वेबसाइट पे मिले। आपका डेटा, और एक याद रखिए, आपका जो डेटा IC कोड पे है वो रेक्स रजिस्ट्रेशन के साथ मिलता जुलता होना चाहिए 100%, नहीं तो रेक्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग डिजेप्टी वेबसाइट पे जाते हैं, IC कोड और कंपनी रजिस्टर पे वेबसाइट जाते हैं, वहां से डेटा मैप करते हैं, तो आपका डेटा मैप होना चाहिए। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोफाइल आपको डिजेप्टी वेबसाइट पे मिलेगा, वो आपको भरना पड़ेगा। देखो इसको ANF फॉर्म बनते हैं, ANF फॉर्म, इसमें आपको IC डिटेल डालना पड़ेगा, फॉर्म का कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन ऑफिस सब कुछ डालना पड़ेगा, प्रोप्राइटर डायरेक्टर के डिटेल डालने पड़ेंगे, जगह कहाँ पड़ता है, एक्स्ट्रा सीट अटैच कीजिए। आप गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, उस पर क्लिक कीजिए। नेचर ऑफ एक्सपोर्टर, मर्चेंट है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, क्या दोनों है, उस पर ऊपर क्लिक कीजिए।
आपका ये रजिस्ट्रेशन स्मॉल स्केल रजिस्ट्रेशन जो भी है उसका डिटेल डालिए, सर्विस टैग रजिस्ट्रेशन का डिटेल डालिए, आपका RCMC फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, क्या प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन का जो भी है आपका RCMC कैश्यू नट जो भी अलग अलग ये है उसमें डालिए। आप स्टेटस होल्डर है तो स्टेटस होल्डर का स्टेटस डालिए, पैन डिटेल डालिए, एक्साइज रजिस्ट्रेशन डिटेल डालिए, वैट डिटेल डालिए, आपका कंपनी का 3 ईयर का टर्नओवर डालिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्चुअल लोकल टर्नओवर ये सब डिटेल भर के इसको स्टैम्प साइन करके एप्लीकेंट का साइन, डायरेक्टर का साइन करके आपको वो भी कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका NF हो गया। फिर आपको रेसिडेंशियल प्रूफ मुझे कंपनी ऑफिस का कहाँ है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, MTNL BSL टेलीफोन नंबर जो भी है वो कॉपी अटेस्ट करके देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग एज पर अपेडेक्स 1, अंडरटेकिंग एज पर अपेडेक्स 1 मतलब क्या है, जो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सर्टिफिकेट ओरिजिन इशू करेगा वो कौन साइन करेगा, उसके लिए एडवांस में आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का अंडरटेकिंग रेक्स अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट ये दिया गया है अपेडेक्स 1 अंडरटेकिंग। ये आपको भर के जो सिग्नेटरीज है तो वहाँ इनको ऐड करना पड़ेगा, उनका सब कुछ डिटेल आपको देने का 1 2 3 जो भी सिग्नेचर, फिर डायरेक्टर नीचे साइन करेगा, सब कुछ करेगा। ये अपेडेक्स 1 आपको देना पड़ेगा। बाद में आपको डेल लिस्ट वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, मतलब आप DGFT के साइट पे आप डिफॉल्ट लिस्ट में नहीं है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। वो आप DGFT के साइट पे जाइए, फिर वहाँ आपको डिफॉल्ट लिस्ट का देना पड़ेगा। ये देखिए डायरेक्टर साइट पे जाइए, ये आपका डेल स्टेटस मिलेगा, उसको प्रिंट स्क्रीन लीजिए और एक एक्सेल फाइल में सेव करके उसका कॉपी प्रिंट आउट लेके सबमिट कीजिए। तो आपका ये पूरा फॉर्म बनने पड़ेगा। प्लस सेम वे आपको एक कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा। ये सब कवरिंग लेटर बना के ये सब एप्लीकेशन अटैच करके आपको अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। ये अथॉरिटी का किधर भेजना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन 51 में पूरा लिस्ट दिया है, ऑल ओवर इंडिया का लिस्ट है। ये देखिए आपको किसको भेजना पड़ेगा, क्या भेजना पड़ेगा, ये सब का लिस्ट दिया है। तो यहाँ आपको कुरियर करना पड़ेगा, यानी ये पहले तो ईमेल करना पड़ेगा, सब कुछ ओके होने के बाद कुरियर करना पड़ेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ये सब कवरिंग लेटर बना के आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट कर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद अभी कोविड इश्यू है तो दे विल नॉट वेट फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप सब अटैच करके ईमेल भेज दीजिए, ऑन बेसिस ऑफ दैट दे विल इशू द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कैसे रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आएगा आपका, ये देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप इनवॉइस में डाल के आप खुद डिक्लेयर कर सकते हो कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ बनाया माल, आपको GSP अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एप्लीकेशन कैसे करना है आपको समझ में आया। अभी ये है स्टेटमेंट, समरी ऑफ स्टेटमेंट। जब ये आपको एवरी क्वार्टर नहीं तो एवरी 6 मंथ ये आपको एजेंसी को सबमिट करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए टू यूरोपियन यूनियन में, उसकी पूरी डिटेल देने पड़ेंगे। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वापस दिया गया है। ऑथराइज पर्सन मस्ट हैव वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ कंपनी, जो ऑथराइज पर्सन है उसका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया रहेगा कि रेक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड जो जो प्रोसीजर है मैं मेरे चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, आपके लिए बहुत काम का चीज़ है, आपको अंडरस्टैंड होएगा। 10 बार नेट पे इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।